ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बन रही है, तो सड़क और बिल्डिंग हमारा तो खर्चा नहीं चलाने वाली है। उसके साथ साथ जो आगे का सुविधा देखना चाहिए युवाओं का। कि बीजेपी जो सरकार है वो बड़े लोगों की सरकार है, छोटे आदमी की नहीं सोचती है, ऐसा कहते हैं। हम सुनने में ये भी आता है कि मतलब ऊंचे ऊंचे जो मतलब जो भी है जातियों के लोग उनका मतलब ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ये जो भी है। ऐसा कोई वक्तव्य योगी जी ने नहीं दिया है। उनके जो लोग साथी हैं, हिंदू जो अवानी हैं और हैं, वो अपना धाक जमाने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए, ये कि योगी जी कहना है। आखिर योगी जी 5 साल से हैं, कौन यहाँ से पलायन कर गया और कौन यहाँ बस गया? भाई जो माफिया गुंडे थे वही भगे। अयोध्या से अगर ये जीतते तो यह ज़रूर होता कि हिंदू नेता के रूप में यह विश्व में स्थापित होते और हिंदुत्व का मामला जो चलता है वो चलता रहता। और मोदी जी के जाने के बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री का भी इनको मौका मिलता। और वर्तमान में हम चौरी चौरा विधानसभा में मौजूद हैं और जहां बैठे हैं इसे कुस्मी बाजार कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि चौरी चौरा का जो माहौल है वो क्या है। अंकल जी, क्या नाम होगा? डॉक्टर बीएन सिंह। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत ही अच्छा है, चूँकि इस जनपद का सौभाग्य है कि आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री मिले जो विकास का ढर्रा काफ़ी आगे तक ले गए। बहुत सी बातों को उन्होंने जो होने लायक नहीं था वो भी चीज़ें उन्होंने किया। सड़क, बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य, जितनी भी चीज़ें थी करीब करीब उन्होंने पूरा किया। अगर चौरी चौरा की बात की जाए तो यहाँ से संगीता यादव विधायक थी बीजेपी की, लेकिन वर्तमान में उनका टिकट कट गया है, तो क्या काम अच्छा नहीं किया था? अब चूँकि हम लोग तो इतनी गहराई में नहीं जाते हैं, ये तो पार्टी लेवल की बात है कि पार्टी के अनुसार वो खरी उतरी, जनता की बातों पर खरी। चूँकि हर एक बातों का संज्ञान शासन लेता रहता है, तो जो अकर्मठ रहेगा, जो काम नहीं करेगा, तो उसको निकालना ज़रूरी है। उससे अच्छे कैंडिडेट आएंगे तो और अपनी जनता की समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे, जिसको यहाँ के जितने बड़े बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री हैं उसको सुचारू रूप से और तरीके से अच्छे संतोषजनक रूप से चालू करने की कोशिश करेंगे। संगीता जहाँ तक थी अच्छी थी, भ्रमण करती थी, लेकिन अब वो टिकट न मिलना ये ऊपरी बात है। उनका निजी मामला है कि शासन ने उनको क्यों नहीं दिया, खरी उतरी कि नहीं उतरी। लेकिन वर्तमान समय में जो माहौल चल रहा है वो श्रवण निषाद का काफ़ी जो है आगे है बाबा आदित्यनाथ की वजह से। किस पार्टी से उनको टिकट मिला है? तो भाजपा से है। भाजपा से। और समाजवादी से किसको मिला? अब वो कोई पासी है, पूरा हम नाम नहीं जानते हैं। और कोई एक टप्पू करके हैं। वही मैं पूछने वाला था कि इस विधानसभा में कोई टप्पू जी करके हैं, वो बागी के तौर पे लड़ रहे हैं भाजपा से। हाँ, सुना गया है अखबार के द्वारा और फेसबुक द्वारा पता चला कि उनको भाजपा ने अपने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जब अनुशासनहीनता करेंगे तो ज़रूर उनको हटाया जाएगा। लेकिन लड़ाई जो है अब श्रवण निषाद बनाम टप्पू का ही हो गया है। अच्छा, एक चीज़ चौराहे पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो एक चीज़ और निकल के सामने आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा जी का ही चाल है टप्पू को कहीं ना कहीं लड़ाना। अगर टप्पू आते हैं तो भी बीजेपी निकल जाएगी और श्रवण निषाद आते हैं तभी। भाई एक नामित प्रतिनिधि हो, एक टपकाना उसको मिलाना पड़े, दोनों में अंतर होगा ही। एक पार्टी लेवल का है तो उसकी बातें काफ़ी सुनी जाएगी, और जो पार्टी लेवल के में आस्था रखते हुए लड़ रहा है तो उसकी बातें शासन स्तर पर कितना होगा कितना नहीं सुनी जाएगी। मिलना तो है ही है, शासन जो बनेगा, सत्ता बनना है, 1-2 विधायक 4 विधायक कम होते हैं तो उनको मिला लिया जाता है। अगर तो भरपूर भाजपा की सरकार बनी तो टप्पू निर्दलीय ही रहेंगे। तो इस हालत से काफ़ी टफ मामला है यहाँ चल रहा। चुनावी माहौल तो बहुत काफ़ी गर्म है, और जैसे भी हो अगर वो शासन आदित्यनाथ जी का आता है तो अच्छी ही होगी। पुनः एक बार आए, सभी लोग देखें। योगी जी का आपने नाम लिया,
एक चीज़ हम यहाँ से जानना चाहते हैं, चौरी चौरा के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि शुरू में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बाबा जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी विपक्ष कह रहा है कि बाबा जी को पैदल भेजने का काम कर दिया गया, यानी गोरखपुर उनको वापस भेज दिया गया है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं माना जा रहा। ऐसा है तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, जो सर्वसम्मत दल से निर्णय लेगा वही मुख्यमंत्री होता है। आदित्यनाथ को ही किसी दूसरे के नेतृत्व में यूपी सरकार चुनाव भाजपा लड़ी, लेकिन देख करके मौका हुआ योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व पर लाया गया। और रही बात जहाँ तक कि अयोध्या की बात है, वो तो पार्टी लेवल की बात है कि काशी से क्यों नहीं दिया गया, अयोध्या से क्यों नहीं दिया गया। अयोध्या से अगर ये जीतते तो यह ज़रूर होता कि हिंदू नेता के रूप में यह विश्व में स्थापित होते, और हिंदुत्व का मामला जो चलता है वो चलता रहता। और मोदी जी के जाने के बाद हो सकता है कि प्रधानमंत्री का भी इनको मौका मिलता, लेकिन ये सब बातें तो पार्टी लेवल हाईकमान की बातें हैं, ये हम लोगों को सोचने की बात है। अंकल जी, गोरखपुर की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, डॉक्टर साहब आप तो काफ़ी समय से यहाँ हैं, लोग बता रहे हैं, मठ जो है गोरक्षनाथ मंदिर मठ कितना प्रभाव डालता है इन सीटों पे? हम तो ये समझते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से तो नियर अबाउट 100% तो पड़ ही जाता मठ का। योगी जी का इसलिए लोग आदर करते हैं क्योंकि नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा स्थान गोरखपुर में है, जिसकी पहचान नाथ संप्रदाय की वजह से होती है। चाहे आदित्यनाथ हो, अवैधनाथ जी हों, मठ के नाते ही नाथ संप्रदाय की वजह से ही ये लोग आगे हैं और उन्हीं की वजह से जाना जाता है। इसका प्रभाव काफ़ी है। अच्छा, कहा जाता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, तो इसको मतलब किस वे में लिया जाए, धमकी वाले वे में लिया जाए क्या? ऐसा है कि कहने की बात और होती है, कहलाने की बात अलग होती है। तो एक्चुअल ऐसा कोई वक्तव्य योगी जी ने नहीं दिया है। उनके जो लोग साथी हैं, हिंदू जो अवानी हैं और हैं, वो अपना धाक जमाने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए, ये कि योगी जी कहना है। आखिर योगी जी 5 साल से हैं, कौन यहाँ से पलायन कर गया और कौन यहाँ बस गया? भाई जो माफिया गुंडे थे वही भगे। डॉक्टर साहब, महंगाई को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी सरकार में महंगाई ज़्यादा है, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस है, कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे पे घेरता भी है। तो कैसा चौरी चौरा विधानसभा के लोग इसको कैसे? देखिए, ऐसा महसूस तो सभी लोग कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। तेल, दाल, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, जितनी भी चीज़ें थी, ये महंगी दुगुना आम आदमी के बजट के बाहर होता जा रहा है। तो इस पर आक्रोश तो होना ही है। जनता चूँकि मूलभूत उनकी चीज़ें हैं, तो जो वो चीज़ें उनके खरीदने की ताकत नहीं, उससे ज़्यादा में वो चीज़ मिलेगी, तो स्वाभाविक है कि हमारा गुस्सा जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है उसके तरफ तो कुछ कहना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ इतने अरब जनसंख्या हो, यूपी की जनसंख्या इतने हो, कमाने वाला एक हो, खाने वाला 20 परिवार में हो, तो वहाँ क्या करेगा? जो 20 का 20 कमाए, तब तो सभी को मिलेगा। एक कमाए और 10 खाए तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब बेरोज़गारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है। हाँ डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल हमारा ये है, बाबा जी कहते हैं कि राम राज्य है यूपी में, और इसी गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी जाती है मनीष गुप्ता की पुलिस के द्वारा, तो राम राज्य कहाँ? राम राज्य तो कहने से आया है। राम पहले भी थे, त्रेता में जन्मे थे। न कोई मनुष्य की औकात नहीं कि राम को कहीं ले आके बसा दे। बीजेपी वाले कहते हैं हम लाए। बीजेपी का कहना है तो कहते रहें, उनके दिमाग में यही है कि राम जी को मैंने ही पैदा किया है, तो इसका उत्तर तो मेरे पास है नहीं। हाँ भाई, राम तो आज से नहीं, त्रेता युग से हैं, और त्रेता युग में अयोध्या में थे। अगर जो देखिए, ये तीर्थ स्थल का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये है कि हम कुछ बिजी इतना लाइफ है, इसमें कुछ समय में निकाल करके 2 दिन 4 दिन हम पर्यटन के रूप में देश काल भ्रमण करें, तब हमको मालूम होगा कि विकास कितना होता, आगे कहाँ तक गया है। बात समझ रहे हैं? मतलब ये चीज़ें गलत हैं कि हम भगवान को लाएं। भगवान को लाना किसी के बस की नहीं है। भगवान स्वतः अवतार लिए थे युग में, न कोई बीजेपी के लाया, न सपा लाया, न कोई मूर्त मंदिर से। आस्था है हमारी, चूँकि अयोध्या से आस्था है, जैसा रामायण में लिखा है वाल्मीकि जी ने, तो कोई ऐसा तो असत्य है नहीं। सत्य तो होगा ही, कुछ अनसत्य होगा नहीं, 100% तो कुछ जोड़ा गया होगा, लेकिन है। लेकिन
बाबा जी अगर जो स्थापना कर दिए हैं तो नाम होगा। एक गांव के गेट बना दिया जाता है, जो बनाता पहले उसका नाम लिख दिया जाता है। तो अगर बाबा जी ने इतने करोड़ की बना दिया है और विश्व के लोग देखने आते हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यूपी में इतनी बड़ी अच्छी कलाकृत राम जी की बनी मंदिर बना, सभी लोगों को मौका मिलेगा घूमने का, मन बहलाने का। इसी पर रोज तीर्थ स्थान करेंगे, यही हमारा है। बिल्कुल भैया, थोड़ा सा आप आ जाइए, 2 मिनट यहीं के रहने वाले। अरे बैठिए। क्या माहौल है चौरी चौरा का? क्या माहौल है चौरी चौरा का भैया? जो है अभी अभी किसको जिता रहे हैं? विधायकी का चुनाव किसको जिता रहे हैं? हम तो टप्पू भैया को जिताएंगे। टप्पू भैया तो निर्दल लड़ रहे हाँ, हैं ना? निर्दल लड़ रहे हैं, फिर भी बहुत सारी काम किए हैं। अच्छा बाढ़ में जो है कि बहुत सहायता किए हैं। ये क्या सब बीजेपी से आप खुश नहीं हैं क्या? बीजेपी तो दूसरी कैंडिडेट को उतारी है। बीजेपी से सहमत हैं, हम भी बीजेपी को ही जिताएंगे। लेकिन फिर आप टप्पू भैया को दे रहे हैं। टप्पू भैया का मतलब मान हो रहा है, लेकिन तो अभी ये श्रवण कुमार है ना बीजेपी में, या मजबूरी है, उनको ही देना पड़ेगा। अच्छा, चौरी चौरा विधानसभा में कितना काम किया है जो यहाँ की मतलब विधायक वर्तमान है, कोई यादव करके हैं, संगीता यादव, कितना अच्छा काम किया? संगीता यादव हम नहीं कुछ जानते हैं भैया इसके विषय में, ज़्यादा हम नहीं जानते। अच्छा, महंगाई को लेकर बिजली, पानी, नहर, तो काम। चौरी चौरा में क्या दिक्कतें हैं, मतलब क्या विकास और होना चाहिए, आप बताइए। सड़क वगैरह और होना चाहिए, बढ़िया सब कुछ होना चाहिए, और क्या। हाँ, अब महंगाई को लेकर क्या कहते? महंगाई से तो सब परेशान है भैया, सबकी समस्या है। महंगाई कम किया जाए और बढ़िया से बढ़िया काम किया जाए, और क्या। इस बार मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, अखिलेश या योगी जी को? अभी जो सरकार बढ़िया काम करेगी उसी को बनाया जाएगा। तो काम तो जब आएगी सरकार तब तो किसको मतदान कर रहे हैं इस बार? मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनाया जाएगा, बाबा जी को। तो आप कह रहे हैं कि काम भी नहीं अच्छा हुआ, फिर बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? वही तो बोल रहे हैं मतलब सरकार। महंगाई है उसके बाद भी बनाएंगे बाबा जी को मुख्यमंत्री? हाँ। भैया क्या नाम होगा? लक्ष्मण भैया। क्या माहौल है चौरी चौरा का? देखिए भैया, माहौल तो हम लोग युवाओं का माहौल ही है। जैसे मान लीजिए 2 साल तो कोरोना में चला गया, बाकी हम लोग का पढ़ाई लिखाई जो भी, और बेरोज़गारी बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। गैस मान लीजिए हम लोग 500 डेली कमाने हैं, जो कभी 400 कभी 500 कमा रहे हैं। तो मान लीजिए हम रोज़ मतलब महीने का आप 1000 का सिलेंडर भराएंगे, तो मान लीजिए हम लोग का घर का कैसे खर्चा चल सकता है। तो महंगाई से परेशान है। हाँ, महंगाई से परेशान है भाई। सरकार में आरोप लगता है बार बार योगी सरकार में कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, तो कितना परेशान है? देखिए, अभी तो हम फिलहाल 2 ITI करके 2-3 साल से बैठे हैं। कहीं ना कहीं मतलब जॉब के चक्कर में जा रहे हैं, तो कहीं 8000 का लग रहा है, कहीं 10,000 का लग रहा है। जब ऐसे मतलब जॉब लगेगा तो हम लोग 8-10 हज़ार में क्या गुजारा होने वाला है? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा जबकि है। बीजेपी कहती है कि हमने 4 लाख नौकरियां दिया है। तो 4 लाख नौकरियाँ कहाँ गई आखिर में भाई? किसी का तो मतलब जो मतलब ऊंचे कैंडिडेट के उनको लग रहा है, जो आम आदमी है तो उनका पीछे रह जा रहे हैं। किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, अखिलेश या योगी? देखिए, अखिलेश जब तक थे तब तक तो कुछ महंगाई नहीं था, मतलब ना कुछ था। बाकी तो नौकरियां तो कम से कम लग रही थी। बीजेपी के राज में देखिए सड़क बन रही है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बन रही है। तो सड़क और बिल्डिंग हमारा तो खर्चा नहीं चलाने वाली है। उसके साथ साथ जो आगे का सुविधा देखना चाहिए युवाओं का। कि बीजेपी जो सरकार है वो बड़े लोगों की सरकार है, छोटे आदमी की नहीं सोचती है, ऐसा कहते हैं। हम सुनने में ये भी आता है कि मतलब ऊंचे जो मतलब जो भी है जातियों के लोग जातियों के लोग, उनका मतलब ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ये जो भी है।